लाल सागर पर हूती विद्रोहियों की हमले के कारण अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पर उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। अमेरिका ब्रिटेन ने किया चौथी बार यमन पर हमला। हूती विद्रोहियों के 18 ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका को दिया एयर स्ट्राइक में 6 देशों ने साथ। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बार फिर से यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शनिवार को हुए हमले में हूतियों के 18 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें अंडरग्राउंड वेपन, मिसाइल फैसिलिटी, एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर और रडार सिस्टम शामिल थे। अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से हूतियों पर यह चौथा हमला था। इस अटैक में दोनों देशों को ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का भी साथ मिला है। हमले यमन में 8 जगहों पर किए गए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हमलों का मकसद ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों की क्षमताओं को कमजोर करना था। हूतियों के हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट देशों की आर्थिक स्थिति, पर्यावरण और यमन जैसे देशों में मानवीय सहायता पहुंचाने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अमेरिका का कहना है, हम हूतियों को यह बताना चाहते हैं कि अगर वो हमले रोकेंगे नहीं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन अब तक 3 बार यमन में हूतियों पर हमले कर चुके हैं। पहला हमला 3 फरवरी को देर रात किया गया था। इस दौरान 36 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इनमें हथियार रखने की जगह, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट्स शामिल थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यमन में किए गए हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स की सेनाएं भी थीं। यमन में यह अटैक विमानों, जहाजों और एक पनडुब्बी के जरिए यमन की राजधानी सना, सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेइदाह प्रांत में किए गए थे। अब बात करते हैं लाल सागर में लगातार हो रहे हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पर किस प्रकार गंभीर असर पड़ रहा है और इससे भारत को कितना ज्यादा घाटा का सामना करना पड़ रहा है। भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। एशिया से यूरोपियन यूनियन EU और ब्रिटेन जाने वाले कार्गो के शिपिंग चार्ज बढ़ गए हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों की जगह एशिया में ही माल भेजना ज्यादा किफायती हो गया है। ब्लूमबर्ग ने वोर्टेक्सा लिमिटेड के डेटा के हवाले से बताया, फरवरी के शुरुआती 2 हफ्तों में भारत से रोज करीब 18,000 बैरल डीजल यूरोप पहुंचा। यह जनवरी में हुई औसत डिलीवरी से करीब 90% कम है। क्या है पूरा मामला, आगे वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। लाल सागर में लगातार हो रहे यहूदियों की हमले के कारण यूरोप या अटलांटिक बेसिन की ओर जाने वाले टैंकरों को हूतियों के डर से दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे दूरी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर लागत पर पड़ता है। साथ ही कई बार उन्हें स्वेज कैनाल का रास्ता अपनाना पड़ता है, जहां जंग के खतरे को देखते हुए इंश्योरेंस चार्ज भी ज्यादा है। इन सब वजहों से शिपिंग चार्ज बढ़ रहा है। डेटा के मुताबिक फरवरी में डीजल का सिर्फ एक शिपमेंट ब्रिटेन पहुंचा, वहीं EU में इसकी कोई सप्लाई नहीं हुई। हालांकि हाल ही में मार्लिन सिसिली और मार्लिन ला प्लाटा नाम के 2 जहाजों में भारत से बैरल लोड किए गए हैं, जो इस महीने के आखिर तक नीदरलैंड के रोटरडैम पहुंचेंगे। दूसरी तरफ फरवरी में भारत से एशियाई देशों में पहुंचे डीजल कार्गो की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें से कुछ शिपमेंट बांग्लादेश और सऊदी अरब भी पहुंचे। पीस विक्टोरिया और ऑरेंज विक्टोरिया जैसे जहाजों पर लदा माल पूर्वी एशिया में डिलीवर किया जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% और 30% कंटेनर ट्रैफिक हर साल लाल सागर के स्वेज कैनाल से होकर गुजरता है। हूती विद्रोहियों के हमलों से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। समुद्री रास्ते में हमले से भारत के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। इससे सप्लाई चेन बिगड़ने का खतरा है। हूतियों से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अमेरिका ने करीब 10 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाया है, जो लाल सागर में हूतियों को रोकने और कार्गो शिप्स को हमले से बचाने का काम कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को एक बार फिर से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भारत आ रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।